हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो सभी एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्ध, डी दंत। तो क्या है? कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए 12। तो कितनी होती है? 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, ए मूर्धन्य, बी कंठ वर्ग, सी ओष्ठ वर्ग और डी तालव्य। तो किस से होता है? तालु से होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, का गा जा फा ध्वनि किसकी है? का गा जा फा ध्वनि किसकी है? ए संस्कृत, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी दक्षिण। तो ये जो ध्वनियाँ हैं का गा जा फा, ध्वनि किससे है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमको बताना। और ये बहुत बार ही एग्जाम यूपी टेट हो गया, पेट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फारसी। फारसी। और प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, मूर्धन व्यंजन किसे कहते हैं? मूर्धन व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये हमको क्या करना है, इसको बताना है। मूर्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें सभी दिए, ये चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, फा ओट्स से बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालव्य है, कंठ तालव है, कंठ, तो कंठ ताल है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन में क्या? शा, शा, हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, मतलब इनको मिलाने के बाद क्या बनता है? तो का नहीं बनेगा, का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न नंबर, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? मतलब शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा? असंज्ञक आएगा, असमंजस आएगा, असमर्थ आएगा, असहमति आएगा। तो असंज्ञक आएगा। प्रश्न नंबर 10वां, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन क्या या रा वा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, वह व्यंजन क्या है? वह किसके अंतर्गत आता है? तो या रा वा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? आ ई उ ए, कौन सा? तो यह क्या होता है? ये स्वर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छात्राज्ञा, फा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बहुत ही पूछा जाता संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न नंबर 14 देखें, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ ओ ओष्ठ हा, कंठ ए छा, ए क्या होता है? कंठ तालु से, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? मतलब टा वर्ग में नहीं आता है। टा वर्ग में नहीं आता है, तो धा क्या होता है? टा वर्ग में नहीं आता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से आई है?
डॉक्टर, तो ये क्या है, बिंदी, चांद वाला जो होता है। ये किस ध्वनि से आई है, तो हमें बताना, फ्रेंच से, जर्मन से, अंग्रेजी से, रूसी से। तो किस ध्वनि, तो अंग्रेजी से आई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से क्या जाना जाता है। तो यह तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी वस्तु या स्थान के, तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रिक्शा किस शब्द से बना है, मतलब रिक्शा चीनी है कि रूसी है कि जर्मनी है कि जापानी है। तो यह क्या है, जापानी शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन है, सा, हा, ला। तो यह है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये होगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिखित भाषा से, व्याकरण से, क्रिया से, लिपि से। अगर हम बात करें व्याकरण से, लिपि से तो कोई, क्रिया से नहीं, तो व्याकरण से ही हमें शुद्ध भाषा का क्या होता है, ज्ञान होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से क्रिया मतलब जो रंग वाला, रंगीला, रंगरेज, रंगना, जिसमें क्रिया हो। तो इसमें देखिए, रंगना ऐसा है जिसमें कार्य हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलसी, आलस, आलस, आलसीपन। तो आलस का शब्द विशेषण, तो इसमें कौन सा सही होगा, कमेंट करके बताएं। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आलसी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि क्या है, मतलब ऊष्म ध्वनि क्या है। ता, रा, शा, फा। ऊष्म, जिसमें क्या ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा, रा। तो सा में ऊष्मा निकलता है, तो इसका राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपन, छत, बच्चे छत पर, तो क्या अधिकरण होगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, लिखना, हंसना, रोना, सोना। सकर्मक, जिसमें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, जिस विकारी शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं। विकारी शब्द के प्रयोग में हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं, मतलब कुछ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती। तो सकर्मक क्रिया, सीता भोजन बना रही है, श्याम रोता है, तो बच्चा फल तोड़ रहा, तो क्रिया हो रही। गीतांजलि लिख रही, तो क्रिया हो रही, जो कि श्याम रोता है, इसमें कोई क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 28, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है। तो इसमें क्या स्वार्थी, तो इसमें संबंध कारक होगा।